नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट लिया जाए और घर पर इसको किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये स्लिप डिस्क है, इसको आम भाषा में कुछ लोग नस दबना या फिर नस खड़ी होना और या फिर डिस्क होना या फिर जिसको बोलते हैं छल्ला सरकना, इस तरीके से भी कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्लिप डिस्क के अंदर होता ये है कि जो हमारी जो डिस्क होती है वर्टिब्रास के बीच में, तो वो पिचक कर थोड़ी सी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से नीचे वाली जो नस जाती है हमारी शियाटिक नर्व, उस पर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से दबाव की वजह से पूरे पैर के अंदर दर्द रहता है। और ये दबाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसको आप घर पर कर कर जो नस पे दबाव आया हुआ है उसको आप कम कर सकते हैं। और इसी को जो बेस्ट एक्सरसाइज है और कुछ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप 100% इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो कभी भी किसी को भी हो सकती है और एज में भी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में भी काफ़ी सारे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी वगैरह की वजह से भी होता है। तो ये स्लिप डिस्क के कोजेज़ क्या हैं और इसके क्या रीज़न है कि ये स्लिप डिस्क होता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो रीजंस हैं, इसके अंदर डिस्क डिजनरेशन होता है, जिसके अंदर जो डिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और वो फटने का डर रहता है उसमें, तो वो फट के बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नीचे नस जा रही है उसको दबाती है। तो उसका तो और इसके अलावा आपका हेवी वेट है और बेड पोस्चर है, लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग आप करते हैं, तो इन चीज़ों के कारण भी स्लिप डिस्क हो जाती है। या फिर आप हेवी वेट उठा रहे हैं, जिसमें कि हेवी वेट ले रहे हैं, उसके अंदर पोस्चर्स वगैरह का ध्यान नहीं है, आपकी जो मसल्स की कैपेसिटी है उससे भी आप ओवर वेट उठा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको स्लिप डिस्क हो जाता है। तो ये स्लिप डिस्क को हम एमआरआई रिपोर्ट्स में कई तरह के नामों से जानते हैं, जैसे कि इसमें किसी को स्लिप डिस्क के अंदर हो गया है कि डिस्क प्रोलेप्स हो गया है, या फिर डिस्क बल्ज हो गया है, या हर्निएटेड डिस्क हो गया है, तो ये बहुत, या फिर थिनिंग डिस्क हो गया है जिसके अंदर, तो ये डिस्क का पतलापन भी हो जाता है। तो आप डिस्क को हम एमआरआई रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो जो नॉर्मल डिस्क बल्ज होता है, जिसके अंदर हल्का सा जो डिस्क होती है वो आके और सियाटिक नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको पूरे पैर के अंदर कूल्हे से लेकर पंजे तक आपको दर्द रहता है, चींटियाँ चलती है, झंझनाहट रहता है, कब सूनापन भी रहता है, और यह दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आज हम इस ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि आप इसको घर पर किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जो आपको रेगुलर बेस पे घर पे करनी है और आपको कंटिन्यूअसली करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन करके आप तो बोलेंगे कि नहीं हमारा तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना होता है और एक्सरसाइज को रेगुलरली करना होता है, साथ में आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी मेंटेन करना होता है। और वेट वगैरह कुछ जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हेवी वेट वगैरह नहीं लेना होता है। अगर आप बार बार अगर हेवी वेट वगैरह लेते रहेंगे और एक्सरसाइज करके आप ठीक भी हो जाएंगे, और ज़्यादा हेवी वेट का यूज़ करेंगे और आप पोस्चर भी गलत रखेंगे, तो फिर आपका दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो हम हमारी क्लिनिक्स पे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे जो सियाटिक नर्व का जो पेशेंट होता है या फिर जिसके स्लिप डिस्क का पेशेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो ट्रैक्शन से हम लोग जो नस पर दबाव आ रहा है उसको ट्रैक्शन देके उसको नस के दबाव को हम कम करते हैं। तो आगे हम जानेंगे जो एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा, और प्लस इसमें 2 स्ट्रेचिंग ऐसी बताऊंगा कि जिनको किए बगैर आप सियाटिका को आप ठीक नहीं कर सकते। जो सियाटिक नर्व का पेन है उसको 100% आप ठीक नहीं कर सकते, तो वो 2 स्ट्रेचिंग भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने जो डिस्क बल्ट का जो पहला पार्ट डाला था उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप इसी तरीके से प्यार देंगे।
और अगर आप लोगों की किसी भी तरह की कोई समस्या होगी इस वीडियो के अंदर स्लिप डिस्क से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको 100% आपका सॉल्यूशन मैं बताऊँ। इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर तरीके से करते हैं तो मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि आपको 7 से 10 डेज के अंदर काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, जो आपको कूल्हे से लेकर पैर तक दर्द आ रहा है इसके अंदर। तो हम ये एक्सरसाइज है जो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नी टू चेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको इस तरीके से पैर को लेना है, तो दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना और अपनी छाती की तरफ इसको खींच के रखना है और इसको 5 सेकंड का होल्ड देना है, खींच के रख के रखना, फिर वापस सीधा करना। देन इसके बाद में दूसरे पैर को भी लेना है और यहाँ से अपनी छाती की तरफ आप खींचेंगे और 5 सेकंड का होल्ड देंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ये है। एक्सरसाइज का ये है कि आपको एकदम से एक ही दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगा, डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ जाएगा इम्प्रूवमेंट। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर हम रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके अंदर हम रोटेशन एक्सरसाइज के अंदर इस तरीके से हमारा दूसरा पैर इधर की तरफ क्रॉस करके रख लेंगे, ठीक है। और क्रॉस करने के बाद में हम गर्दन को इधर करेंगे, इस वाले पैर को उधर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे तरीके से भी अभी इधर करेंगे और इधर। इसमें जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन का हमारा रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। तो ये एक तरीके से स्पाइन का मोबिलाइजेशन हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज को भी हम 10 टाइम्स करेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमारे को बैठना है, चाइल्ड पोज करना है। अभी बैठ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रहे, पेशेंट डायरेक्ट नहीं उठेंगे। ये नॉर्मल पेशेंट है तो ये डायरेक्ट उठ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को डिस्क का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का है, तो वो कभी भी सीधे नहीं उठेंगे, करवट लेना है, देन उसी के बाद उठना है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट डायरेक्ट उठ जाता है और फिर उसका 10-20% पेन वापस बढ़ जाता है और फिर आके कंप्लेन करते हैं कि मेरा दर्द बढ़ गया है। तो ध्यान रखना है ये, जब भी आपको बेड से उठना है किसी भी काम में या एक्सरसाइज करने में या फिर कैसे भी उठना, तो आपको करवट ही लेके उठना है, डायरेक्ट कभी नहीं उठना। तो इस तरीके से हम बैठ जाएंगे, तो दोनों जो हमारी एडी है उसके ऊपर हमारे हिप्स रख लेंगे और आगे की तरफ हम झुकेंगे। तो आपको इस एरिया के अंदर एक अच्छा सा आपको खिंचाव महसूस होगा और उसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। देन वापस उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे, फिर वापस करेंगे। एक बार मैं रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको खिंचाव आएगा, स्ट्रेच फील होगा, उसको 5 सेकंड का होल्ड देना है, उसके बाद वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन में आना है। तो तीन एक्सरसाइज हो गई है। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि उल्टा लेटना है, एकदम बिल्कुल उल्टा लेटना है। और दोनों जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ होते हैं हमारे जो कंधे हैं उससे नीचे आएंगे दोनों हाथ। और आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं कि हाथ आगे ज़्यादा ले जाते हैं, ज़्यादा पीछे ले जाते हैं, पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं। वीडियोस में आप देख लो, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप करेंगे तो इसके अंदर सारा वेट आप जो पेशेंट होता है वो अपनी स्पाइन पे ले लेता है। स्पाइन पे नहीं लेना है, पूरा वेट हमारे को पूरा वेट आएगा इसके ऊपर, कंधों के ऊपर। ऊपर उठो, इस तरीके से सारा वेट आएगा हमारे हाथों के ऊपर। वापस नीचे जाओ, थोड़े से हाथ आगे करो, थोड़े से आगे। अब अभी उठो। अब इसके अंदर सारा, अब हाथ स्ट्रेट हो गई है, हाथ स्ट्रेट हो गए, गर्दन थोड़ा सा ऐसे, और हाथों के ऊपर सारा वेट आएगा जो हाथों के ऊपर आएगा। पूरा वेट स्पाइन के ऊपर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग स्पाइन के ऊपर वेट ले लेते हैं और पेन बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना कि पूरा वेट हाथों के ऊपर लेना है। देन उसके बाद में आपको 5 सेकंड का होल्ड देना है, फिर नीचे जाना है। ये आपकी जो 4 एक्सरसाइज है जो आपको करनी है स्लिप डिस्क के अंदर या फिर जैसे कि सियाटिका के अंदर, जहां से आपको कूल्हे से, कमर से लेकर कूल्हे में और पैर के अंदर दर्द आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ आगे नेक्स्ट स्ट्रेचिंग, 2 स्ट्रेचिंग ऐसी बताऊंगा जो आपको करनी ही पड़ेगी। उनके बिना आप हमारे को इसमें, जो किसी को कूल्हे के अंदर दर्द हो रहा है, किसी को जान के अंदर हो रहा है, किसी को इसके हाफ के अंदर हो रहा है, पिंडली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अलग अलग जगह दर्द होता है। तो वो स्ट्रेचिंग करके आप उनको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं।
ये एक्सरसाइज हमारी जो डिस्क है वो करनी है। इसके अंदर जो यंग एज के पेशेंट होते हैं, वो जो डिस्क बल्ज होता है उनको, वो तो वापस अपनी जगह एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा एज के पेशेंट होते हैं वो इस प्रॉब्लम से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनका डिस्क अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि जो डिजनरेटिव कंडीशन हो जाती है 40 साल के बाद में। तो ध्यान रखना है कि अपनी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट करनी है एक्सरसाइज करके आपको। अभी एक बार सीधे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है पेशेंट को अपनी पोजीशंस बिल्कुल बताए हुए तरीकों से ही आपको चेंज करनी है। डायरेक्ट सीधा नहीं होना, जब भी उठना है करवट में जाना, उठना। और आपको अगर जैसे आप सोते रहते हैं सीधे, तो अगर उसके अंदर भी आपको दर्द आ रहा है तो आप करवट लेके सोएं। जिस करवट में आपको दर्द नहीं रहता उस करवट में आप सोएंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। अभी हमने 4 एक्सरसाइज देखी हैं। अभी इसके बाद में हम 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे पाइरिफॉर्मिस स्ट्रेच। दोनों पैर मोड़ो। तो पाइरिफॉर्मिस स्ट्रेच में अगर जैसे आपको मान लो कि लेफ्ट वाले पैर के अंदर दर्द है, तो लेफ्ट वाले पैर को उठाना है और राइट वाले के पैर के ऊपर रखना है, इस तरीके से। और अभी इसको यहाँ से पकड़ो दोनों हाथों से, यहाँ से पकड़ के खींचो अपनी तरफ। अभी आपको यहाँ पर आप खींचेंगे तो यहाँ पर आपको हिप के अंदर खिंचाव महसूस होगा। तो ये पाइरिफॉर्मिस से छोटी सी मसल्स होती है, उसकी स्ट्रेचिंग होती है। तो यहाँ से आप खींचेंगे तो यहाँ पे राइट इस लेफ्ट वाले हिप के अंदर ही आपको हल्का सा स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच फील होने की और इसकी स्ट्रेचिंग होगी, इसकी वजह से जो दबाव आ रहा है हमारी सियाटिक नर्व के ऊपर वो हटेगा, जिससे कि हमारे को पेन के अंदर काफी रिलीफ मिलेगा। तो एक बार और मैं करके बता देता हूँ। जैसे अगर आपको लेफ्ट वाले पैर के अंदर है, तो लेफ्ट वाला पैर हमारा राइट वाले के ऊपर जाएगा और राइट वाले को हम पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। पैर इस पैर के अंदर, इसको ऊपर रखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अभी लास्ट एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग बची है हमारी, जो सेकेंड स्ट्रेचिंग है, वो हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसके अंदर आप या तो अगर डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, इस तरीके से उठा के कर सकते हैं, है ना। और अगर डायरेक्ट नहीं उठ पा रहा आपसे, तो आप किसी बेड का या फिर घर पे टॉवल चुन्नी किसी का भी यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें लाने की जरूरत नहीं है आपको बाहर से। और आप इस तरीके से पकड़ के, दोनों हाथों से पकड़ के धीरे धीरे आप लेके आएंगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से। इसमें आपको यहाँ पर काफी सारा स्ट्रेच फील होगा और उसको 10 सेकंड का होल्ड देना है और फिर वापस नीचे लेके जाना है। फिर वापस उठाइए और इसको यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड देना है और होल्ड देने के बाद में इसको रोकना है और फिर वापस नीचे लेना है। इसी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली आप सारी एक्सरसाइज को 10 से 15 रिपीटेशन के अंदर करेंगे। और मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो आपको 100% जो आपका स्लीप डिस्क है या फिर सियाटिका का पेन है, और जो कूल्हे से लेकर कमर से और कूल्हे से लेकर आपको पूरे पैर के अंदर दर्द झुंझुनी बनी रहती है, नमने सी आ जाती है, सुनापन सा लगता है, वो सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको करना रेगुलर पड़ेगा। आप एक दिन में करके बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, इसको रेगुलरली प्लान करना पड़ता है। और साथ में कुछ हम वेट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारे पर। और आपको जो आपका पोस्चर है, सिटिंग का पोस्चर है कैसा, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप में से किसी को भी अगर स्लिप डिस्क की इस तरह की परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करें। हो सकेगा तो मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। काफी सारे मैसेजेस, काफी सारे कमेंट आते हैं, तो ऐसा है कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो कॉमन क्वेश्चंस का सबका मैं जवाब नहीं दे पाता। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे को दर्द रहता है, तो थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, तो रेगुलर तरीके से और अच्छे तरीके से आप करें। एक्सरसाइज को गलत नहीं करना है, बिल्कुल आप अच्छे से देख लें और आप कंप्लीटली करें। तो आपको ये एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से आपकी नस के ऊपर जो दबाव बन रहा है वो कम होगा और आपको 100% आपको आपके दर्द में आराम मिलेगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की और कोई जानकारी चाहिए, और या फिर और भी आपको बॉडी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो कमेंट मेरे को करें, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद।